सब चीजें करी, जिब्रान कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता इस वक्त? कोई अगर जिब्रान कोई जमात को, पीपल्स पार्टी को या मुस्तफा कमाल को, किसी को ज्वाइन कर ले और वहां इन्फ्लुएंस, क्योंकि जिब्रान वहां पर एक लीडिंग रोल प्ले कर सकता है और उसके बाद जिब्रान के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिब्रान जीत जाए। तो सर ये जवाब दे दीजिएगा प्लीज। देखिए, कौम की तकदीर इस बात से मशरूत नहीं है कि मैं एमपी और एमएनए बन जाऊं। माजरत के साथ, तमाम लोगों के एहसास मेरे लिए बहुत मोहतरम है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं उनका मशहूर हूँ और उनके हौसला अफजाई की वजह से मैं काम कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ। मेरा खुद का ये मकसद नहीं है, सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं एमएनए और एमएनए बन जाऊं, एमपी बन जाऊंगा तो इनकलाब आएगा। हम तो एक सफर शुरू करना चाह रहे हैं ना। अगर मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लूं, पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लूं, आपको अच्छा लगेगा? इमरान बैठा हुआ है, मेमो की डिफेंड कर रहा है, या बैठा हुआ है कोई किसी से भी करप्शन डिफेंड कर रहा है, या मैं पीटीआई ज्वाइन कर लूं और मैं बोलूं नहीं जी गंदापुर की बातों पे तवज्जो ना दें, बड़े अच्छे आदमी, औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, बुज़ार साहब जो है वसीम अकरम प्लस हैं, या मैं नून लीग ज्वाइन कर लूं, मैं बोलूं कि जी पनामा में क्या हो गया अगर शेल कंपनियां बना ली इन्होंने तो क्या हुआ कि अगर किसी और जगह पे स्कैंडल था। आप, या मैं एमकेएम ज्वाइन कर लूं तो मैं बोलूं जी हमें तो पता ही नहीं था अल्ताफ भाई क्या अहकाम करते थे, वो तो एक अलग से पार्टी पैरेलल चल रही थी, हमें तो कोई इल्म ही नहीं था। नहीं, आप मुझे तो अब बताया ज्वाइन ना, करेंगे ना, आप तो फ्रेश ज्वाइन करेंगे, तो आप बोलेंगे मुझे माजी से क्या लेना देना। मैं एक बड़ी खुली बात कहूंगा ना। नहीं, लेकिन सर जिब्रान आपके अगर घर आप पे उनका आमिर हिस्सा बन लियाकत जाएंगे, का नहीं कब है नहीं नहीं प्रोग्राम? मैं नहीं, सवाल ये मैं नहीं जिब्रान आप सवाल ये कि जब आप उनके अंदर होंगे, उनका हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर आप भी तो एक इन्फ्लुएंस ग्रुप होंगे ना उस जमात के अंदर, तो फिर आप अंदर से मामला बेहतर कर सकते हैं उनके। पीपल्स पार्टी में ताज हैदर कितने इन्फ्लुएंशियल है? पीपल्स पार्टी में रजा रब्बानी कितने इन्फ्लुएंशियल हैं? पीपल्स पार्टी में फरतुल्लाह बाबर कितने इन्फ्लुएंशियल हैं? दिल पे हाथ रख के बताइएगा, सिर्फ तकरीरों पे मत जाइएगा। पावर स्ट्रक्चर में अच्छे नाम गिनवा रहा हूँ, अच्छे नाम और भी गिनवाऊंगा बाकी पार्टियों के अंदर। मैं वो इंसान हूं जो कि अपनी पार्टी में शोकॉज लेके ब्लैक शीप बन जाएगा। देखिए, मेरे वालिद साहब एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, जिंदगी भर उन्होंने इनकम टैक्स दिया और कोई चोरी नहीं की, और मैं भी वही काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं किसी और की बैठ के डिफेंड क्यों करूँ? सिर्फ इसलिए कि मेरे पास बत्ती वाली गाड़ी आ जाएगी और दो गार्ड घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। इस तरह कौमों में ना इनकलाब आता है ना चेंज आता है। मैंने एक सफर पे अपने आप को किया हुआ, देखिएगा सबसे ज्यादा तनकीद मेरी जात से होती है ना जब मैं इलेक्शन हारता हूँ। लोगों की तजलील या लोगों का मजाक है जब मुस्कुर उड़ाते हैं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं जस्ट स्माइल कर रहा हूँ, मैंने कोई शिकायत नहीं की है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम ख्याल लोगों के साथ एक नई सियासी जमात बनाने के लिए, मगर ये अमल भी जो है ये जल्दबाजी में नहीं हो सकता। इसके लिए भी आपको मुस्तकिल मिजाज लोग चाहिए, और हो सकता है कि 2023 से पहले हम शायद बुनियाद डाल पाए एक नई पार्टी की। और 2023 का इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, और जो मैं भी वोटर फ्रॉड की बात कर रहा था सीबीसी में, इसलिए भी कर रहा था क्योंकि ये हल्का बिल्कुल ओवरलैप करता है पीएस ट्रिपल वन से, जहां से 2013-18 के अंदर मेरे खिलाफ जहां इमरान इस्माइल जीते थे, वहां पे मुर्तजा वहाब साहब भी लड़ रहे थे। और हो सकता है कि एक साल डेढ़ साल एडमिनिस्ट्रेटर के बाद वो ये लड़ना चाहे, क्योंकि अभी तक उनके पास भी एक पोजीशन नहीं आई है एज एमपीए, जिससे उनके आगे चांसेस पार्टी में वजन सीनियर ऑफिस के लिए बेहतर हो जाएंगे। तो उनकी भी नजर इसी हल्के के ऊपर है। तो एक तो हम ये वोट की, वोटर को इज्जत दे, वोट से ज्यादा वोटर को इज्जत देने के लिए और हिफाजत करने के लिए पिटिशन कर रहे हैं। साथ में जो कराची के तमाम मामला हैं, अगर मैं अभी आपको गिनवाना शुरू करूं या आप करना चाहें, मुझे बताएं मेरे मुल्क का सबसे बड़ा वोटर बेस इस वक्त कौन है? नौजवान है, 18 साल के आसपास, 18 साल से ऊपर का जो तबका है। पिछले 1.5 साल में आप मुझे बता दीजिए, अगर मुझसे ज्यादा इस मुल्क के तुलबा के लिए किसी ने या तो कोर्ट में केसेस किए हो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, या कैंपेन चलाई हो। आपको शायद मरियम की ट्वीट मिल जाएगी, शायद पीटीआई के किसी बंदे की ट्वीट मिल जाएगी, शायद पीपल्स पार्टी के किसी बंदे की ट्वीट मिल जाएगी। मैंने 1.5 साल से अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। कभी एमडी कैट के ऊपर तमाम पाकिस्तान में 2 लाख तुलबा जो मेडिकल पढ़ रहे हैं, वो जाके मुझे क्यों टैग कर रहे हैं? मैं तो अवाम के इश्यूज में, और जो हमारे नया फ्यूचर है, जो हमारे ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उनके फ्यूचर में अपने आप को इन्वेस्ट करके चल रहा हूँ। हाँ, मैं शायद सेंसेशनल खबरें नहीं लगाता, मैं शायद जगह जगह फीते नहीं काट रहा, वो जो होता है ना कि आजकल नजर नहीं आ रहा, वो शायद मैं काम नहीं कर रहा। वो भी रवायती सियासत है, करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, जरूरी है। मगर अवाम के असल इशूज से जो रिलेटेड है, कराची में मुझे बताइए फेक एनकाउंटर का बड़ा मसला है, राव अनवर का तो केस चल रहा है। आई हैव मैनेज टू गेट 10 साल में पहली बार एक डेथ पेनल्टी हुई है एक पुलिस वाले को मेन शहर फैसल पे एक फेक एनकाउंटर करने में, जिस इंसान को 2 दिन बाद मारा गया था नकीब के। वो केस मैंने लीड किया, खबरों की सुर्खी नहीं बना, बट 10 साल में पहली बार ये हुआ है। आपके दो आईजी एडी ख्वाजा साहब और कलीम इमाम साहब 6-6 महीने के बाद इनको पीपल्स पार्टी चेंज करना चाह रही थी। ये दोनों 1.5-1.5 पौने 2-2 साल रहे, क्यों रहे? डीपोलिटिसाइजेशन की बात का क्लेम पीटीआई करती है, अदालत कौन गया इनके लिए पिटिशन करके इनके लिए स्टे ऑर्डर लेने के लिए? हमने वो काम किया। किसकी लीगल टीम थी जो अदालत गई कि मलिक रियाज से कराची का सबसे बड़ा बाग बिन कासिम पार्क वापस दिया जाए और केएमसी को वापस दिया जाए? हमने किया। कौन था वो जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ गया जब लोगों खंबे से चिपक चिपक के मर रहे थे बारिशों के अंदर, और हमें बिजली और
पे बेसिक कम्युनिटी देने वाला जो एक खंभा था, वो हमारी जान का खतरा बन गया था, और वो पिटिशन और पुश किसने किया कि नेपरा के अंदर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो, हमने वो काम किया। आप इश्यूज अगर पूछेंगे तो मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूंगा कि हमारी टीम और क्या क्या कर, शायद तो हम सर उतना ये उसको मार्केट। हमें पता कैसे चलेगा, हाउ डू वी फॉलो यू सर एंड 1 ये मिनट में काम रैप हो अप रहा है, कर और जाएगा आप सर। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं, टीम है, आप एक टीम बना रहे हैं। एक सवाल अच्छा, एक ये ब्रेकिंग न्यूज कि मिल रही है भाई, एक हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आ गई कि जिब्रान अपनी पार्टी बना रहे हैं। एप्लीकेशन आप लोगों जो है अभी से भरना शुरू कर दें। अरे वो अगले साल, अगले जो इलेक्शन है 2023 के, उसके अंदर जिब्रान की पार्टी जो है वो मैदान में आ रही है। तो सर ये ब्रेकिंग न्यूज है। एप्लीकेशन हो, या कम से कम पता करने के लिए हम कहाँ जाएं? और दूसरा से एक और मैं इसके ऊपर सवाल लगा दूं कि जब भी जो एक नई पार्टी बनी है शुमाल में एनडीएम के नाम से, उसके बारे में अगर कोई आपके ख्यालात हो तो वो भी जरा हमसे शेयर करें। देखिए, मैं तो सारी चीजें अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे ही डाल सकता हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ किसी भी वजूहात की वजह से वो एक टिपिकल विंग मीडिया का नहीं है जो मुझे बनाए लार्जर देन लाइफ और हर बुलेटिन के अंदर मेरी खबरें शामिल करें। ये भी आपको पता है पाकिस्तान में कब किसका कद बढ़ाना होता है। इनफैक्ट मेरी सियासत में या मेरे लोगों की पजीराई की के आने में जो सबसे बड़ा मसला हाइल है इस वक्त, वो एक मजहबी प्रोपेगेंडे को लेके मुझ पे एक इल्जाम है, मेरे अकीदे को लेके एक बुहतान लगाया हुआ है। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आप टीएलपी पे मत जाइएगा। सीबीसी इलेक्शन के अंदर मेरे कैंडिडेट को लोग वोट ना दें। मेरे कैंडिडेट सुमरान, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था, वो अपने आप में एक शख्सियत है माशाल्लाह से, और बड़ी कदावर शख्सियत है, अब्दुल रहमान साहब। पीटीआई के सिटिंग एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी साहब और पीटीआई के सिटिंग एमपी है शहजाद कुरैशी साहब, मैं आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। वो डीएचए के ग्रुप्स में और सीबीसी के ग्रुप्स में मेरे खिलाफ सिटिंग एमएनए और एमपीए इस रजिस्टर कार्ड को यूज कर रहे थे। बकायदा एमपीए साहब ने कहा कि मस्जिद जाइए और ये तारुफ दीजिए, शायद आपको काम आए, उसके कैंडिडेट को कमजोरी हासिल हो जाए। हमें टीएलपी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 2018 में नजमी आलम साहब जो कि एमपी के कैंडिडेट थे, 110 से टन के अंदर हिजरत कॉलोनी साथ में लगती है, गौसिया मस्जिद में खड़े होकर उन्होंने कहा इलेक्शन से आखिरी जुम्मा पहले कि अगर लाउड स्पीकर जो कि मेरा इंतखाबी निशान था उस पर एक भी वोट निकला पूरी हिजरत कॉलोनी में, तो दोस्तों समझ लेना हमारी हसकों में कादियानी है और उसको चुन के हमने ढूंढना है। ये पीपल्स पार्टी की एमपीए की बात कर रहा हूँ। ये बातें मैं ऑन रिकॉर्ड कर सकता हूँ कि लोग आगे मुझे रिफ्यूट नहीं कर सकते। अब जब इस हद तक चले गए हैं कि हमारे अच्छे काम को बुरा दिखाने के लिए और लोगों का दिल हमसे खराब करने के लिए घर घर जाके प्रोपेगेंडा होता है। जमात इस्लामी भी इसमें हिस्सा डाल रही है, मैंने उनके भी बड़ों को शिकायत की, वो भी इस चीज से वाकिफ है। तो मैं लोगों के दिल तो यूं नरम नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। और ये मामला मैंने जो से रिलेटेड है, अल्लाह छोड़े कि अल्लाह लोगों के ऊपर हकीकत जाहिर करे कि मेरा अकीदा क्या है और क्या नहीं है। मैं तो रिटर्निंग ऑफिसर को बता सकता हूँ ना, नादरा को बता सकता हूँ, पासपोर्ट ऑफिस को बता सकता हूँ, और कहाँ कहाँ अच्छा जाके जिब्रान, जब पहले एक दफा आपके को घेर भी लिया, सर्किल भी कर दिया, एज ए दोस्त जो है मैंने इनको रीच आउट भी कर, मैंने से कहा मैं इनका अकीदा जानता हूँ कि अहले सुन्नत है, ये कादियानी नहीं है, अहमदी नहीं है ये। तो जिब्रान, उस वक्त भी आप इतनी रिलेक्टेंसी क्यों थी? अगर आप एक चीज बताते हैं, हम आपको जानते हैं, मैं जाती तौर पर आपको जानता हूँ कि आप अहले सुन्नत हैं, आप हनफी फिका को फॉलो करते हैं, तो ये बताने में आपको इतनी क्यों दुश्वारी हुई थी उस वक्त? मैं आपको अभी बताया दूं कि मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत से और मैं हनफी फिका को फॉलो करता हूँ, और मेरा ननिहाल जो है बाकायदा अहले सिलसिला है। मैं पूरा नाम मेरा मोहम्मद जिब्रान आसिफ सिद्दीकी है। आप अभी मुझसे वोट नहीं मांग रहे ना फराज, आप मुझसे नॉर्मल इंटरव्यू कर। जब मुझसे कॉर्नर मीटिंग में सवाल किया जाता है ना और ये शर्त लगाई जाती है कि ये बताओ तो हम तुम्हें वोट देंगे, तो मुझे लगता है कि मैं सियासत के लिए अकीदा बेच रहा हूँ। और माशाल्लाह आप मुझसे बेहतर जानते हैं, इमामों की रिवायत है कि तख्त और ताजों को ठोकर मारी गई है, अकीदे को नहीं मारी गई है। तो जगह जगह खंभों के नीचे खड़े होकर 15-15 लोग ठीक है इकट्ठा जी, करके मैं कलमा सुनाना, मुझे वोट दे, तो फिर हम क्या दीन पे अमल कर रहे हैं। ठीक है जी। ख़वातीन और हज़रात, आपने जिब्रान की गुफ्तगू सुनी, और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 2023 में जिब्रान की अपनी पार्टी लॉन्च हो रही है। और जिब्रान मैं एक जी जी मेरी पार्टी ना बनाना, हम एक जमात बनाएंगे जिसमें मैं भी हिस्सा हूँ। ठीक है जी, ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, आपने जिब्रान की गुफ्तगू सुनी, और कराची की जो टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि चलता रहेगा और हमारे शो का हिस्सा रहेगा, क्योंकि हम सब का ताल्लुक, जो इस वक्त जो 4 लोग बैठे हुए, उनका ताल्लुक है बिल्कुल कराची से। अगले हफ्ते तक के लिए शारिक महमूद, सवाद अशरफ, फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।